हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूक्रेन की। यूक्रेन पे ये मेरा तीसरा वीडियो है। अपने पुराने दोनों वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप यूक्रेन ये सोचकर मत जाएं कि आप वहां से आसानी से शेंगन जोन में मूव हो सकते हैं। मेरे पुराने वीडियोस देख के कुछ लोगों ने मुझसे कांटेक्ट भी किया, जैसे एक स्टूडेंट ने जो हरियाणा से है, जिसको तकरीबन 1 साल हो गया है यूक्रेन में, जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। उसका गैप था तो एजेंट ने उससे कहा कि आपका यूक्रेन में हो जाएगा और आप वहां से आगे शेंगन जोन में मूव हो जाएंगे, लेकिन 1 साल के बाद भी वो नहीं मूव हो पाया। तो उसका जब मुझे फोन आया, उसने मुझसे पूछा कि क्या किया जाए। मैंने कहा देखिए, आपको लीगल तरीके से ही आगे बढ़ना है और ये जो एजेंट आपसे कहते हैं डोंकी लगवा देंगे, इसमें आपके जान का भी खतरा है और अगर आपको यूक्रेन पुलिस पकड़ लेती है तो कई लंबे समय तक आपको जेल में रहना पड़ सकता है, तो आप ऐसा मत करिए। इसके अलावा एक और मेरे पास फोन आया जहां पे एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि उसने 12th पास की थी, एजेंट ने उससे 6 लाख रुपए लिए हैं यूक्रेन के स्टडी वीजा के, और वो भी इस इंतजार में है कि वो आगे यूक्रेन से शेंगन जोन में मूव हो सके। एजेंट अब उससे कह रहा है कि $4,000 लगेंगे और उसने मुझे बताया कि उसकी फैमिली का कहना है कि डोंकी लगवाने का कोई फायदा नहीं है, आप वापस आ जाइए। और उसने मुझे ये भी बताया कि उसे यूक्रेन में काफी महीने हो गए, उसे काम भी नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिए। इस वीडियो का पर्पस है आपको ये बताना कि अगर आप यूक्रेन में ऑलरेडी हैं तो आप शेंगन वीजा के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं या किसी शेंगन कंट्री में कैसे जा सकते हैं, टूरिज्म के लिए, वर्क के लिए या स्टडी के लिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भी बताने वाला हूं जो आपको चाहिए अगर आप ऑलरेडी यूक्रेन में हैं शेंगन वीजा अप्लाई करने के लिए या शेंगन कंट्री के वर्क परमिट के लिए या शेंगन कंट्री के स्टडी परमिट के लिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए, यूक्रेन जो है वो बहुत ही खूबसूरत देश है, टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा है। मैं खुद एक बार यूक्रेन जा चुका हूँ। घूमने के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं, बीचेस हैं, पहाड़ हैं, सुंदर लड़कियां हैं, वाइन है। तो यूक्रेन आप जरूर जाएं घूमने के लिए। अगर आप पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी हैं, मेडिकल कॉलेजेस अच्छे हैं, इंजीनियरिंग के लिए अच्छा है। अगर आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं, आईटी स्टार्टअप्स के लिए बहुत अच्छा है यूक्रेन। अगर आप कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसके लिए यूक्रेन बहुत अच्छा है। लेकिन यूक्रेन सिर्फ ये सोच के मत जाए कि आप वहां से आगे ट्रांजिट कर पाएंगे। देखिए, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, यूक्रेनियन गवर्नमेंट को करीब 30 मिलियन यूरोज मिले हैं डिटेंशन सेंटर्स बनाने के लिए। 30 मिलियन यूरोज यानी करीब 250 करोड़ रुपया यूक्रेन सरकार को इसलिए मिला है कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स को डिटेन कर सके जो आगे यूरोप में जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कुछ रिसर्च की तो मैंने बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स भी पढ़े कि कैसे यूक्रेन को फंडिंग मिलती है यूरोप में इलीगल इमिग्रेशन को रोकने के लिए। और मैंने क्या किया, यूक्रेन स्टेट बॉर्डर गार्ड है, उसकी वेबसाइट पे भी मैं गया। अब उसके अकॉर्डिंग करीब 5,500 लोगों को एंट्री डिनाई की गई थी, मतलब वो यूक्रेन पहुंच गए थे, उसके बाद भी उन्हें एयरपोर्ट से या बॉर्डर चेक पॉइंट से वापस कर दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं यूक्रेन कितना स्ट्रिक्ट है। और यूक्रेन अगर आप पहुंच भी जाते हैं, अगर इमिग्रेशन को ये लगता है कि आपका इंटेंशन आगे मूव होना है या इलीगली बॉर्डर क्रॉस करना है, तो आपको वापस डिपोर्ट किया जा सकता है। तो आपको केयरफुल रहना है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यूक्रेन में अगर आप ऑलरेडी हैं तो कैसे आप एलिजिबल होंगे शेंगन वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपको टूरिस्ट वीजा आप करीब 6 महीने के बाद अप्लाई कर पाएंगे। वैसे तो अभी शेंगन टूरिस्ट वीजा बंद है, लेकिन आगे खुल जाएंगे। तो आपके पास टीआरसी होनी चाहिए और आपके पास प्रूफ होना चाहिए, जैसे आपको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए जो बता सके कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कितना लंबा है और आप काम कर रहे हैं। तो आप तकरीबन 6 महीने के बाद ही टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई कर पाएंगे। उससे पहले आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अप्रूवल के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो आपको टूरिस्ट वीजा के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सपोज करिए मैंने क्या किया, मैं पोलैंड की
जो एम्बेसी है यूक्रेन की में, उनकी वेबसाइट पे गया। इसके अलावा मैं VFS स्वीडन की वेबसाइट पे गया। मैंने 2 कंट्रीज के एग्जाम्पल देखे। और जैसे अगर आप पोलैंड का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करते हैं तो आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? सबसे पहले अगर आप यूक्रेनियन सिटीजन नहीं है, आप, मैं ये मान रहा हूँ कि आप हिंदुस्तानी हैं या पाकिस्तानी या नेपाली हैं या बांग्लादेशी हैं, आप नॉन यूक्रेनियन हैं, तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको अपनी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। उसके अलावा आपको अपना जॉब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, एम्प्लॉयर से छुट्टी अप्रूवल की मतलब उसके सपोर्टिंग लेटर चाहिए। उसके अलावा आपको देखिए ट्रैवल प्लान चाहिए। अब जैसे पोलैंड की जो एम्बेसी है उसकी वेबसाइट में लिखा हुआ है, सपोज करिए आपने होटल बुकिंग की है और होटल बुकिंग आपने 6 दिन की है और जो टोटल चार्जेस हैं 100 यूरोज हैं, मतलब या 200 यूरोज हैं, तो आपको 50% पे किया होना चाहिए। इसके अलावा ट्रैवल प्लान होना चाहिए। ऐसे ही स्वीडन में भी यही रिक्वायरमेंट है, ऑलमोस्ट सिमिलर। तो आप करीब 6 महीने के बाद ही लीगली शेंगेन टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने अगर पहले अप्लाई किया तो अप्रूवल के चांसेस बहुत ही कम हैं। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि साल भर की पढ़ाई के बाद ही आप अप्लाई करिए, क्योंकि देखिए आपको अभी गए हुए 3 महीने हुए और आप कह रहे हैं जी अब मैं स्टडी पे जर्मनी जाना चाहता हूँ, ये इनकंसिस्टेंसी शो करता है और ऐसे में वीजा अप्रूवल के चांसेस बहुत कम होंगे। ऐसे ही अगर हम वर्क वीजा की बात करें तो वर्क वीजा में भी देखिए, वर्क वीजा की भी प्रोसेसिंग में सपोज करिए आपको पोलैंड में कोई काम मिल रहा है, आप ये समझ लीजिए कि आपको 6 से 7 महीने प्रोसेसिंग टाइम होता है वर्क वीजाज का ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में कम हो सकता है। तो आप एजेंट के कहे पे मत जाइए कि मैं आपको यूक्रेन से महीने भर में पहुंचवा दूंगा या 15 दिन में पहुंचा दूंगा। लीगली ऐसा पॉसिबल नहीं है और मैं नहीं चाहता कि आप किसी डिटेंशन सेंटर में हों या आपकी जान को खतरा हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आपके कोई और सवाल हैं कि आप कैसे यूरोप में पढ़ सकते हैं या आप कैसे स्कॉलरशिप्स के बारे में कोई सवाल हो, वीज़ाज के बारे में हो, इमिग्रेशन के बारे में हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।